हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एल भुजा वाले घन के केंद्र बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स क्या है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो है हमसे निर्गत फ्लक्स की बात की जा रही है। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम गाउस का नियम देख लेते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है। बच्चों, कोई भी बंद पृष्ठ हो इस प्रकार से, उसके भीतर कुछ आवेश इस प्रकार से रखे हुए हैं बच्चों। तो अगर इसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का मान क्यू है, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बच्चों इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। यही हमारा गाउस का नियम है। यहाँ पे बच्चों जो एप्सिलॉन जीरो है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक घन है जिसके केंद्र पर एक क्यू आवेश है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अपना घन बना लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से कुछ हमारा घन होगा और कहा जा रहा है कि उसके केंद्र पर एक क्यू आवेश इस प्रकार से रखा हुआ है बच्चों। तो जब घन के केंद्र पर रखा हुआ है बच्चों क्यू आवेश, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, सभी हलकों से आवेश की दूरी समान होगी। तो बच्चों, चूंकि ये जो आवेश है ये घन के केंद्र पर रखा है, तो सभी फलकों से आवेश की दूरी समान है। इसलिए सभी फलकों से निर्गत जो फ्लक्स होगा बच्चों, वो समान है, क्योंकि आवेश से दूरी समान है। तो सभी फलकों से निर्गत फ्लक्स का मान समान होगा। तो बच्चों, यहाँ पे मान लें कि माना किसी एक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान जो है बच्चों, ये हमारा फाई है। यही हमें बच्चों ज्ञात करना है। इसमें लिखा है कि घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो बच्चों, किसी एक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान हम यहाँ पे फाई मान लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, सभी फलकों से निर्गत जो कुल फ्लक्स का मान होगा बच्चों, कुल फ्लक्स का मान वो क्या होगा। तो बच्चों, कुल फ्लक्स का मान जो होगा बच्चों, वो गॉस के नियम से अगर हम देखें, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो होता है। और बच्चों, इस घन में जो है कुल फलक देखें बच्चों, तो घन में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। तो 6 गुणे एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर निर्गत कुल फ्लक्स। तो बच्चों, ये हो जाएगा बराबर कैपिटल क्यू भागे एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से बच्चों एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा फाई भागे 6 एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों, ये किसी एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स का मान है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।